साथियों नमस्कार। एक बात बहुत कही जाती है कि केजरीवाल राजनीति बदलने आया था, तो इसने क्या राजनीति बदली। राजनीति देखिए साहब, मैं तो मानता हूँ इसने बहुत बड़ी राजनीति बदली है। पूरा राजनीति का चरित्र बदल दिया इसने। ये कहता था कि अगर आरोप लगे, ईडी का समन आए, तुरंत आदमी को रिजाइन कर देना चाहिए। इसने क्या बदलाव किया, इसके ऊपर आरोप भी लगे, सीडी के समन आए, उनको इलीगल कहता रहा, गैर कानूनी कहता रहा और रिज़ाइन फिर भी नहीं किया। ये है राजनीति का बदलाव। फिर जेल हो गई, अरेस्ट हो गया, 6 महीने जेल में रहा, लेकिन रिज़ाइन नहीं किया। ये है सबसे बड़ा राजनीति का बदलाव। कभी आज तक कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर हुआ जो जेल में गया और उसने रिज़ाइन ना किया हो? किसी ने नहीं किया। ये पहला मुख्यमंत्री था जो कहता था मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। अब ये बड़ा गंभीर विषय है। ये आसानी से समझ आने वाली चीज़ नहीं है कि ये जेल से सरकार चलाने का इसका मतलब क्या था, क्योंकि सरकार तो चली नहीं रही थी भाई। जब वे कैबिनेट की मीटिंग नहीं कर सकता, कोई इसके बाद मंत्री आके फाइल नहीं ला सकता, तो ये सरकार कहाँ चल रही थी। लेकिन कहता मैं सरकार चलाऊंगा मैं। अब सुनिए, मैं बताता हूँ आपको क्या कारण क्या था जो ये मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में रहा और रिज़ाइन नहीं किया इसने। देखिए, 12 जुलाई को संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता जस्टिस की बेंच ने इसको ईडी के केस में जमानत दे दी थी और कुछ शर्तें ऐसी लगा दी थी कि जो कि एप्लीकेबल नहीं थी, लेकिन फिर भी शर्तें तो लगाई थी कि जी ऑफिस नहीं जाएगा, कार्यालय नहीं जाएगा और कोई फाइल पे साइन नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। पता नहीं कितनी 5-7 शर्तें लगाई थी। तो जेल में रह के तो ऑफिस जाना तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। लेकिन जो शर्तें लगी उसके बाद भी तो काम तो ठप ही पड़ा रहा ना ऑफिस का। और अभी जो सीबीआई की केस में बेल हुई है उसके अंदर भी वही शर्तें लगी हैं, लेकिन इसमें ये हुआ कि इसके अंदर ये बाहर आ गया। ईडी के केस जब बेल हुई तो उसके अंदर बाहर नहीं आ सका क्योंकि सीबीआई के केस में जेल में था। लेकिन अब ईडी की केस में बेल हो गई, सीबीआई केस में बेल हो गई, तो ये बाहर आ गया। बाहर आके जो शर्तें तो वो लगी हुई हैं, ऑफिस जा नहीं सकता, फाइल साइन नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, मीटिंग नहीं बुला सकता, कैबिनेट मीटिंग नहीं बुला सकता। लेकिन अब कहता है मैं रिज़ाइन करूँगा और रिज़ाइन कर दिया। ये मतलब आप समझ लीजिए कि ये सोचने वाली बात है कि इसने 6 महीने तक रिज़ाइन क्यों नहीं किया और अब रिज़ाइन क्यों किया। कारण ये है, आप बड़े ध्यान से सोचिए कि चीफ मिनिस्टर रहते हुए भाई इसने रिज़ाइन नहीं किया, तो जेल में भी चीफ मिनिस्टर था। तो जो करोड़ों रुपए के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो बिल अदा हो रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी के और दूसरे वकीलों के, वो सरकार के खाते से जमा हो रहे थे। जैसे ही अगर ये रिज़ाइन कर देता संजीव खन्ना की बेल देने के बाद, तो इसके जो खर्चे सरकार से मिलते वो सब बंद हो जाते, फुल स्टॉप लग जाता, इसको अपनी जेब से देना पड़ता। तो ये तो व्यक्ति वो है जो पैसा बटोरना जानता है, बस जहाँ मौका। अब वो सरकार से पैसा बटोरने का मौका था वो, इसलिए इसने रिज़ाइन नहीं किया। मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। सरकार कोई नहीं चल रही थी। सवाल इसके लिए था कि जेल से जो इसके बिल पे हो रहे थे, जेल में बैठ के भाई रोज लगा हुआ था वो अभिषेक मनु सिंघवी, तो उससे जो बिल पे होते वो सरकार से पे हो रहे थे। अब क्या हुआ, जब सीबीआई केस में इसको बेल दे दी गई, तो इसके सुप्रीम कोर्ट के सारे मामले, हाई कोर्ट के सारे मामले कब हुए, ठप, बंद। अब बिल पेमेंट की जरूरत नहीं है उसको। भाई पूरी फौज गई धन्यवाद करने के लिए। भाई बिल पेमेंट की तो सरकार से हो रही थी, और जो अभिषेक मनु सिंघवी को चढ़ाना था वो काले धन से हो रहा था, जो कमाया उसके अंदर लिकर घोटाले में। तो इसलिए इसने कह दिया कि मैं तो त्याग की मूर्ति बन जाता हूँ, मैं तो रिज़ाइन कर दिया मैंने, और बैठा दी आतिशी मर लेना। और उसके ऊपर भी आते ही तो सबसे बड़ा तो बात उछली है, अब उछली है, पहले भी थी बात तो कि इसके माँ बाप ने
अफजल गुरु की फांसी के लिए वकालत की थी कि इसको छोड़ो, ये तो जुडिशल किलिंग है। और ये वो जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन होते थे उसमें ये खुद भी जाती थी। मतलब शी वॉज आल्सो पार्टी टू दैट डिमांड ऑफ अफजल गुरुज एक्विटल। तो ये मेरा कहना क्या मतलब है कि ये जो लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं कि जी इसलिए रिज़ाइन किया, इसलिए रिज़ाइन किया, ये कारण केवल यही था। ये वो आदमी है जो कि कहते हैं ना साहब कि किसी को लहरें गिरने पे बैठा दो तो वो वहाँ से भी पैसा कमा लेता है। ये वो आदमी है। इसको मौका यही था कि भाई जेल में रहो, चीफ मिनिस्टर बने रहो, सरकार से बिल पेमेंट होती रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने और कह दिया, वो भी गलत कहा था उस दिन, मैं आपको बताऊं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसके वकीलों का पैनल अप्रूव नहीं किया था, उनकी फ़ीस अप्रूव नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ ये जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को नहीं देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या एक्शन लिया। नहीं, बस हल्ला मचा दिया उन्होंने, ठोक दिया सारे बिल तुरंत पेमेंट कर दी जाए। ये किस हद तक सुप्रीम कोर्ट इस केजरीवाल और इसके गिरोह के साथ खड़ा हुआ, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। एक्चुअली जो राजनीति का जो चाल चरित्र है वो सुप्रीम कोर्ट भी बदलने के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है। एक व्यक्ति को आप सारी शक्तियां जेल में बैठे बैठे दे रहे हो और आप उसको बेल दे रहे हो, तो बेल देते हुए तो सीबीआई को रगड़ रहे हो, ईडी को रगड़ रहे हो, जैसे ये तो बड़ा ईमानदार आदमी है। ये राजनीति का एक ये बदलाव था इसके अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसने ये किया कि चोरी के इल्ज़ाम लगे, आरोप लगे, सब कुछ हुआ, जेल चला गया, लेकिन मैं तो ईमानदार हूँ। वो सीबीआई के केस में बेल होते ही उसने हल्ला ठोका, सिसोदिया ने। ये साबित हो गया जी कि केजरीवाल जैसा ईमानदार आदमी कोई नहीं है। आतिशी मरलेना कह रही है ईमानदार आदमी को झूठे आरोप लगा के फंसा दिया बीजेपी ने। अरे किसने फंसा दिया यार? फंसाया कोर्ट ने जेल भेजा, सब कुछ कोर्ट ने किया। बीजेपी हाय बीजेपी। अब देखिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक फंडा लिया है ना कि जी बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, सबको इसी आधार पर छोड़ते गए हैं। तो भाई ये तो पता नहीं कितने अंडर ट्रायल्स होंगे जिनके मुकदमे चल रहे हैं अभी तक, और उनके मुकदमे ख़त्म होने की अभी कोई नामो निशान नहीं हो। सबको छोड़ दो ना, चाहे कोई आतंकी है, फिर छोड़ो उनको। वाई स्पेशल ट्रीटमेंट टू केजरीवाल एंड हिज गैंग? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है सुप्रीम कोर्ट के चरित्र के ऊपर। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ ये। अब देखिए आतिशी मरलेना ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की एजेंसियों को के मुंह पे थप्पड़ मारा है क्योंकि वो उन्होंने गलत तरीके से अरेस्ट किया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि उसको अरेस्ट गलत किया था। दिस इज ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सीधा सुप्रीम कोर्ट ने तो सीबीआई के केस में उसकी अरेस्ट को वैलिड कहा है, वैध कहा है। ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत कहा है। गलत कहाँ कहा है? तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट ये स्टेटमेंट दे रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज तो जो इनके सामने नतमस्तक हुए पड़े हैं वो तो इस चीज़ का संज्ञान लेंगे ही नहीं, वरना बुला के पूछना चाहिए, हाउ यू आर डेयर टू कमेंट लाइक दिस? वी हैव नॉट सेड कि इट इज इलीगल, वी हैव वेरी मच क्लियरली सेड द अरेस्ट वाज लीगल, देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन इट। और आप क्या कह रहे हो? उसने आगे क्या कहा देखिए, आतिशी मरलेना की मतलब चमचागिरी कहो, कुछ भी कहो जी, भक्ति कहो, मैं तो कुछ भी मतलब क्या बोलूँ उसको। कहती है कि मुख्यमंत्री तो दिल्ली के एक ही हैं और एक ही रहेंगे, अरविंद केजरीवाल। मतलब रिजाइन कर दिया उसने, मुख्यमंत्री वही रहेगा। आगे क्या कहती हैं, मैं तो उनके मार्गदर्शन में काम करूंगी। मतलब साफ हो गया कि मुख्यमंत्री आतिशी होगी और सत्ता की चाबी केजरीवाल के हाथ में होगी। ये है रिमोट कंट्रोल। और क्या करेगी वो? अब चाबी जब केजरीवाल के हाथ में है तो केजरीवाल कहेगा मेरी फाइल से वो पन्ना गायब कर दो,
अगले रिपोर्ट देख गायब कर दिया जी, सिसोदिया कहेगा मेरी फाइल से पन्ना गायब कर दो, कर दिया जी। ऐसे सरकार चलेगी फिर? यही काम होगा सारे। भाई कोर्ट ने केजरीवाल को कहा है कि सबूतों से छेड़छाड़ नहीं होगी, गवाहों को आप धमकाएंगे नहीं, उनको इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। केजरीवाल के तो कहा है ना, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करोगे, आतिशी मर लेना को तो नहीं कहा ना। वो गायब कर देगी सबूत वहाँ से। कौन हु इज़ गोइंग टू इन्वेस्टिगेट? इन्वेस्टिगेशन फिर होगा, फिर कोर्ट कचहरी चलेंगे, मैंने नहीं किया जी, ये नहीं किया जी, वो नहीं किया, ये ऐसे चलता रहेगा बस। ये इतने बड़े ड्रामेबाज हैं, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, यही होने वाला है कि रोज़ सबूत गायब करेगी ये। रिमोट कंट्रोल होगा केजरीवाल के हाथ में, इसीलिए गायब करती रहेगी। अब देखिए जो बात आतिशी कह रही है कि ये एक ही चीफ मिनिस्टर है केजरीवाल, वो बात सौरभ भारद्वाज भी कह रहा है। वो क्या कह रहा है? ये बात मायने नहीं रखती। मैं बताता हूँ अब तक क्या कहा है इसका स्टेटमेंट, कि सीएम की कुर्सी पे कौन बैठेगा, ये उसके फैसला होने से पहले कह रहा था। कुर्सी तो केजरीवाल की है, मतलब बैठा हो चाहे ना बैठा हो, केजरीवाल की कुर्सी यार, रजिस्टर्ड मार्क हो गया जी वहाँ पे, मतलब जन्मांतर के लिए कुर्सी केजरीवाल की हो गई वो। और कुर्सी तो केजरीवाल की और आगे भी रहेगी, सिर्फ चुनाव तक। इस कुर्सी पर भरत की तरह केजरीवाल की खड़ाऊ रखकर कोई व्यक्ति बैठेगा। क्या बात है जी, भगवान राम बना दिया इसको, महा करप्ट आदमी को भगवान बना दिया, जिसके ऊपर इतने करप्शन के आरोप लगे हैं, वो उसको भगवान बना दिया उन्होंने। क्या क्या सोचते हैं यार, क्या क्या बोलते हैं, इन्हें पता ही नहीं चलता। और देखिए केजरीवाल, मतलब ये खुद कह रहा है कि कोई भी खड़ा लेके बैठेगा वहाँ तो, और ये प्रॉक्सी सरकार चलाएगा, ये जैसे सोनिया गांधी चलाती थी। प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, टक 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 खटाखट खटाखट ऑर्डर चलते थे सोनिया जी के। और ये बन गया त्याग और तपस्या की मूर्ति, ठीक है ना। राम का नाम लेना, राम की खड़ाऊ करना, ये बहुत आसान बात है। ये इस तरह से उसको कंपैरिजन करना ये मूर्खों वाली बात है। भगवान राम ने तो कभी सत्ता का लालच किया ही नहीं, वो तो सत्ता को ठोकर मार के वनवास चले गए थे, उन्होंने जब परवाह नहीं की। और फिर आने के बाद भी उनको सत्ता का मोह नहीं था। भरत चला रहा था अच्छा भला शासन, लेकिन भरत ने कहा था कि आप अपना शासन आके ले लेना मेरे से, इसलिए उन्होंने वापस लिया। वरना वो चाहते ही थे कि भरत ही राज करता रहे। लेकिन यहाँ ये इनका राम, इनका फर्जी राम, ये कहता है कि मैं तो सत्ता छोड़ूंगा ही नहीं, और छोड़ूंगा तो ऐसी छोड़ूंगा कि फिर भी मेरे हाथ में सत्ता रहेगी। ये है फर्क। तो आप राम से कैसे कंपेयर कर सकते हो? तो ये सीधी सीधी बातें हैं जी, कि इन्होंने जो ये काम किया है कि इसको रिज़ाइन करा के ये नौटंकी की है। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, मैं इस चीज़ को काफ़ी अरसे से कहता रहा हूँ कि इसके अंदर, आम आदमी पार्टी के अंदर दो पोल्स हैं, केजरीवाल और सिसोदिया। ये इन दोनों को अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। ये गले मिलते हैं, सब कुछ करते हैं, हंसते खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जिसका मौका जहाँ रहेगा वो छोड़ेगा नहीं उसको। और अब ये खेल अब शुरू होगा, असली खेल, जब चुनाव जैसे जैसे आएगा। क्योंकि अब ये देखिए आतिशी मर लेना है, जब इसने चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ दिया, सिसोदिया तो पद पे है ही नहीं, संजय सिंह वो राज्यसभा में बैठा हुआ है, तो इसकी कैबिनेट में सिसोदिया तो आ नहीं सकता, मामला ख़त्म है। क्योंकि जब केजरीवाल नहीं आ सकता है सरकार में, तो वो कैसे होगा? तो ये सारे के सारे काम कराएगा सिसोदिया, हैंडल एक्चुअली वो घुमाएगा, आपको बता रहा हूँ मैं। क्योंकि शी इज सपोज टू बी वेरी क्लोज टू सिसोदिया, नॉट केजरीवाल। केजरीवाल के लिए आंसू बाहर ही है जरूर, मान लिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन राजनीति तो राजनीति होती है साहब।
क्या गुल खिलाएगा कल कौन, नोबडी नोज इट। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो मामला शुरू हुआ है। और एक खबर आपको आपको और दे दूं, इसने केजरीवाल ने ईडी के 8 समन्स को इग्नोर किया था। तो उसके खिलाफ ईडी ने कोर्ट में, राउजवेंडी कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, मजिस्ट्रेट कोर्ट में, कि ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू अवर समन्स, और इसने उनका उल्लंघन किया है, इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने क्या किया, इसको अपने पास पेश होने के लिए समन जारी किया। एक केस में, एक बार तो ये शायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रेजेंट हुआ था और फिर डेट पड़ गई थी। उसके बाद इसने क्या किया, वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर को सेशन कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आज ये ऑर्डर हुए हैं कि जो इसने समन की अनदेखी की थी, अवहेलना की थी, वो भी गलत थी, और जो मजिस्ट्रेट ऑर्डर के खिलाफ जो इसने अपील दायर किया वो भी खारिज कर दी। तो दोनों केस में इसके ऊपर मुकदमा चलाने की ईडी ने मांग की थी, मुकदमा चलाने की परमिशन दी है। तो आज कोर्ट ने वो भी परमिशन दे दी है। अब वो भी मुकदमे दोनों मुकदमे भुगतेगा अभी। तो ये जंजाल तो इसका छूटने वाला नहीं है। ये कि ये मैं कोर्ट कचहरी से बच जाऊंगा, ईमानदार कह के ये पब्लिक भी इतनी जल्दी अब आसानी से मानने वाली नहीं है। ये कह रहा है कि मैं जनता से जीत के आऊँगा और फिर मैं सरकार में बैठूंगा। फिर कैसे बैठ जाएगा? पहली बात तो जीतेगा नहीं जीतेगा नोबडी नोज। पर इसका तो फंडा बड़ा साफ है, आपको बता रहा हूँ मैं। जनता तो दिल्ली की जनता पर्टिकुलरली बता रहा हूँ मैं, बस उसका क्या कहा जाए, नोबडी कैन स्पीक एनीथिंग, कि सब कुछ जानते हुए वोट देने नहीं जाते। कॉर्पोरेशन इलेक्शन में 50% वोटिंग थी। तो बहकाए में आती है। अभी जितनी महिलाएं पानी के टैंकरों के आगे परेशान घूमती थी पानी की एक बाल्टी के लिए, वही देख लेना इसको वोट देंगी। और आतिशी मरलिना यही कह रही है कि जी लोग ये सोच रहे हैं कि अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहा तो हमें फ्री बिजली कौन देगा, हमें महिलाओं को फ्री बस की राइड कौन देगा, ये कौन देगा, मोहल्ला क्लिनिक क्या क्या तो बंद हो जाएंगे। इसका मतलब तो खुद कह रही है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहा तो मैं कुछ भी चीज़ नहीं दूंगी। ये तो मतलब यही बात हो गई ना फिर तो ये ड्रामेबाजी इनकी चलती रहेगी भी। अब आप देखिए कि चुनाव कब होते हैं। पहली बात तो ये है कि जो फरवरी में ड्यू है उससे पहले तो चुनाव होगा नहीं, और फरवरी में चुनाव में फिर ये वोट किसका वोट बैठता है देखने वाली बात होगी। तो लेकिन मैं अंत में फिर कहूँगा कि किसी को ये गुमान नहीं रहना चाहिए जी इसने बड़े त्याग करने के लिए इसने रिज़ाइन किया है। रिज़ाइन ना करने का केवल एक ही कारण था कि इसकी बिलों की भुगतान सरकार से होती रहे, और अब ये फ्री हो गया। सब कुछ पैसा लुटा दिया उसने सरकार का मनु सिंघवी के ऊपर और बाकी सारे वकीलों के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए। अब ये मस्त है। तो मेरी बातें आज आपको शायद पसंद आई होंगी। तो मेरे कंटेंट्स को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।